हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करेंगे खास तौर से देखो एक विशेष टॉपिक कहीं अपन CSIR नेट दिसंबर 2023, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के इस प्रकार के कमेंट, काफ़ी कॉल और कमेंट और मैसेज रेगुलर आप लोग पूछ रहे हो कि CSIR नेट दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके फॉर्म है वो कब अप्लाई होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही के अंदर UGC नेट के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए गए थे, लेकिन हालांकि अभी अपन देखें CSIR नेट का फॉर्म जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो चीज़ें हैं कि भाई कब तक फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं। देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों का रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स के, तो अभी भी, हालांकि मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसके बावजूद भी डेली एक ही क्वेश्चन आता है कि हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, कौन से, नेट को। ठीक है, नेट फॉर्म को हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपको क्या नहीं मिल रहा, लाइफ साइंस। आपको उसके अंदर क्या नहीं मिल रहा, लाइफ साइंस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, आप जो अप्लाई कर रहे हो वो कौन से फॉर्म की कर रहे हो, UGC नेट। अभी UGC नेट के फॉर्म है वो निकले हुए हैं, कौन से, दिसंबर 23 के। उसमें आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस रिलेटेड कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको पहले समझना है UGC नेट दिसंबर 2023 का जो फॉर्म निकला हुआ है वो खास तौर से जो भी स्ट्रीम है या जो सब्जेक्ट है वो खास तौर से 8 सब्जेक्ट के लिए निकले हुए हैं। आपके जब फॉर्म निकलेंगे, ठीक है ना, आपके फॉर्म लगभग अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर 2023 चल रहा है, तो यहाँ पर से अक्टूबर के जो लास्ट वीक है, ठीक है, अक्टूबर लास्ट वीक, या फिर अपन कहें या तो लगभग चांसेस है कि आपके अक्टूबर के इसी महीने की 25 तारीख के बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी भी कंडीशन के कारण से अगर कोई एरर रहता है या फिर थोड़ा सा डिले भी होता है, तो यहाँ पर अपन देखें अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 23, इन दोनों वीक के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। कौन से एप्लीकेशन फॉर्म, CSIR नेट दिसंबर फॉर्म विल बी स्टार्टेड। ठीक है, कब स्टार्ट होंगी, आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर अपन देखें नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उस टाइम पर आप देखोगे कि जो फॉर्म अप्लाई होंगे उसमें 5 सब्जेक्ट जो है वो कॉमन दिए जाते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर अपन देखें तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा, जैसे अपन देखें, केमिकल साइंस, केमिकल साइंस। सेकंड आप लोग देखोगे तो फिजिकल साइंस, और थर्ड आप लोग देखोगे तो लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। फोर्थ आप देखोगे मैथमेटिकल या मैथमेटिकल साइंस, और फिफ्थ आप देखोगे तो यहाँ पर ओशियन साइंस के नाम से भी आपको मिलेगा, या अर्थ साइंस कहें। ठीक है, तो इसका मतलब लगभग ये जियोग्राफी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है, ओशियन साइंस, अर्थ साइंस के नाम से। तो ये सब्जेक्ट आपको कॉमन देखने को मिलेगी। इसका मतलब इन सब्जेक्ट में से कोई भी कैंडिडेट अगर बिलोंग करता है तो आप लोग आर्ट में जो अभी UGC नेट के जो फॉर्म निकले हुए हैं इसमें अप्लाई नहीं करना है,
अप्लाई नहीं करना है। आपको किसका वेट करना है? आपको वेट करना है CSIR नेट दिसंबर 2023 की जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं उसका वेट करना है। और मैंने एक्सपेक्टेड डेट है वो आपको बता दी है, अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म है वो स्टार्ट होने ही वाले हैं। आप लोगों को ज़रूरी है कि ये जो भी इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो सभी इस CSIR नेट के अंदर ही आपको क्या करना है? अप्लाई करना है, ना कि UGC नेट के अंदर। दूसरी चीज़ आगे अपन देखें कि आप लोगों को सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो स्टडी है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर जो स्टडी है उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली अप्लाई करोगे। और उसकी एग्ज़ाम डेट है आपको पता ही है 25, 26, 27 के आसपास जो है एक्सपेक्टेड डेट है वो पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। अभी आपको सिर्फ यूनिट्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे अपन बात करें लाइफ साइंस, लाइफ साइंस की बात करें तो अपन ये पहले अपन पूरा डिस्कस अपन कर चुके हैं। तो आपके 13 यूनिट है, कितनी यूनिट है? 13 यूनिट। 13 यूनिट में से कम आपको लास्ट टाइम जो रिवाइज करना है, अभी जो टाइम है आपके पास में उस टाइम पे आपको कम से कम 8 से लेकर 10 यूनिट आपको क्या करनी है? तैयार करनी है। कितनी यूनिट? कम से कम 8 से 10 यूनिट आपके तैयार होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने थ्योरी कितनी पढ़ी है, थ्योरी कितनी पढ़ी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक यूनिट वाइज आपने MCQ कितने सोल्व किए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपने प्रत्येक थ्योरी की यूनिट वाइज या प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर, प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर कितने सोल्व आपने किए हैं यूनिट वाइज, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चंस के अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको नेट है वो इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी यूनिट आपने तैयार की है, उसी यूनिट को बार बार रिवाइज करना, और रिवाइज के साथ साथ प्रत्येक यूनिट के जो MCQ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना। लास्ट जो 2 मंथ के आसपास आपका टाइम बचा है, तो 2 मंथ के टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपको MCQ जितनी ज़्यादा हो उतने सोल्व करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर कहे अपने नवंबर के स्टार्टिंग के अंदर फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो सबसे पहले आपको वीडियो है वो अवेलेबल होगा। तो सभी स्टूडेंट्स से अपने चैनल के ऊपर कंटिन्यू वॉचिंग रखें ताकि आपको सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको अवेलेबल हो। और इसके अलावा कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो ज़रूर आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। आज के लिए अपनी सूचना यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।